फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान की नदियों के बारे में। ठीक है, राजस्थान का जो अप्रवाह तंत्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आपको ट्रिक से सारी नदियाँ बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप देखेंगे और ट्रिक कर देंगे। आपके वैसे ही 1-2 नंबर, जितने भी मार्क्स का आपका ये पेपर आता है, 2 नंबर 3 नंबर के भी कई बार आ जाते हैं, तो वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान की अपवाह प्रणाली, तो इसमें हम जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और थर्ड है आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। कौन कौन सी? अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी में, और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए, हम पहले देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार अगर आप याद कर लेंगे और बहुत देखते ही देखते याद हो जाएगी। कोशिश करना वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएंगी और फिर कभी आपको नदियों वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो एक याद रखो कि अरब सागर है, उसमें एक शॉप खोली है किसी ने। ठीक है, शॉप मतलब दुकान खोली है। किसने खोली है? माही नाम की एक लड़की की शॉप है वहाँ पर। और हम सालू को बोल रहे हैं कि अरब सागर में माही की शॉप है, जा सालू, मतलब हम कह रहे हैं कि जा सालू वहाँ से सामान ले, अरब सागर में माही की शॉप है। तो अरब सागर में माही की शॉप, जा सालू, इसको आपको याद करना है। अरब सागर में क्या है? अरब सागर में माही की शॉप है, जा सालू। अरब सागर में माही की शॉप, जा सालू। देखिए, तो माही, अरब सागर तो इसलिए लिखा है हमने जिससे हमें याद रहे अरब सागर की बात कर रहे हैं। माही से माही, सौंप है ना, ये सो से सोम, प से पश्चिमी बनास, जा से जाखम, सा से साबरमती, और लू से लूणी। दोबारा देखो, माही, अरब सागर में माही की सोप, जा सालू। माही से माही नदी है, सो से सोम नदी, प से पश्चिमी बनास नदी, जा से जाखम नदी, सा से साबरमती, और लू से लूणी नदी। माही, सोम, पश्चिमी बनास, जाखम, साबरमती और लूणी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो देखिए, यहाँ पर ना, एक मिनट, बंगाल की खाड़ी में काली चंपा बन बाण खावे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, यहाँ पे चंपा के बाद आपको काली लगाना है। ये मैं प्रिंटिंग में थोड़ा रह गया है, ये यहाँ पे ये काली आएगा, है ना। अब देखना, बंगाल की खाड़ी में चंपा काली बन बाण खावे। ये मानो बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो बंगाल में काली माता की पूजा होती है ना, तो ये मान लो कि बंगाल में काली माता ऐसे ही घूमती रहती हैं बनों में। ऐसे ही ट्रिक है, अदरवाइज़ किसी को नहीं लेना। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा काली बन बाण खावे, काली बन बाण खावे। बंगाल की खाड़ी में चंपा क्या करती है? चंपा काली बन के बाण खाती है। चंपा काली बन बाण खावे। बंगाल की खाड़ी में चंपा काली बन बाण खावे। तो देखो, चंपा, च से चंबल, चम से चंबल, देखो चंपा, चम से चंबल, पा से पार्वती नदी, काली से काली सिंध नदी, बन से है बनास नदी, और बाण से है बाण गंगा नदी, खा से खारी, और बे से बेड़स नदी। दोबारा देखते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में चंपा काली बन बाण खावे। ठीक है, चम से चंबल, पा से पार्वती, चंपा, काली से काली सिंध हो गया, बन से बनास नदी, बाण से बाण गंगा नदी, खा से खारी नदी, और बे से बेड़स नदी। देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और देखें। ठीक है, मुझे भी मनोबल मेरा बढ़ता है जिस तरीके से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत लोगों को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी।
तो थोड़ा आप भी इस तरफ ध्यान दें। देखिए अब है आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक जल प्रवाह कौन सा होता है? जो कि आंतरिक जल प्रवाह होता है जो कि अपने ही प्रवाह क्षेत्र में बहते बहते किसी स्थान पर जाके विलुप्त हो जाती है। वो कहीं जाके दूसरे सागर में, नदी में नहीं मिल रही है, वो बहते बहते ही किसी स्थान पर अपने प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, किसी सागर में नहीं मिलती, तो मतलब वो अपने घर में ही लुप्त हो रही है, अपने प्रवाह क्षेत्र में, मतलब अपने ही घर में। ऐसे याद रखो, आंतरिक जल प्रवाह का नाम आती है घर में। तो घर में रूपा का रूप साका, मतलब रूपा ने अपना रूप सजा लिया। सजाने को हम साका बोल रहे हैं यहाँ पर। घर में रूपा ने अपना रूप सजा लिया, घर में रह कर ही। तो घर में रूपा का रूप साका, घर में रूपा का रूप साका। और घर हमने किसको बोला है? क्योंकि आंतरिक जल प्रवाह में वो अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो रही है, घर में ही विलुप्त हो रही है। तो घर में रूपा का रूप साका। घर से घग्गर, में से मैनथा नदी, रूपा से रूपा रेल नदी, का से कांतली नदी, रूप से रूपनगढ़ नदी, और सा से सावी नदी आएगा यहाँ पर, सावी नदी, सावी लिख लेना, सावी नदी। और का से कांकनी नदी। दोबारा देखो, घर में रूपा का रूप साका, तो घा से गग्गर, में से मैनथा, रूपा से रूपा रेल, का से कांतली नदी, रूप से रूपनगढ़ नदी, सा से सावी और का से कांकनी नदी। नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं नदियों के बारे में। राजस्थान में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और कोटा संभाग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ये 4 ज़िले हैं जो कोटा संभाग के अंदर आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये सब कोटा संभाग में आते हैं। तो सर्वाधिक नदियां कहाँ हैं? कोटा संभाग में हैं। राजस्थान में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर में और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर में और चूरू में। ठीक है। बारहमासी नदी कौन सी है? राजस्थान में चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहने वाली या 12मासी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है। देखो, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है, राजस्थान से बाहर नीचे से चंबल नदी है, मध्य प्रदेश से आ रही है ना, लेकिन बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है और सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास नदी। ठीक है। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बांध बने हैं चंबल नदी पर, चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी ऐसे याद कर लो, माँ से माही, माँ से मध्य प्रदेश और माँ से मेहद झील। 3 चीज़ माँ से हो गई ना, माँ से माही, तो आपको माही नदी याद आती है, याद आएगा माँ, माँ से माँ, तो माँ से माही, तो माँ से मध्य प्रदेश हो गया, और माँ से क्या हो गया? मेहद झील हो गया। तो मध्य प्रदेश से निकलती है धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले से अमरोरू की पहाड़ियों से निकलती है, मेहद झील से निकलती है। ठीक है। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे आप इसको? मध्य प्रदेश के धार जिले में निकलती है, अमरोरू की पहाड़ियों से, मेहद झील से निकलती है। कुल लंबाई कितनी है माही नदी की? 576 किलोमीटर लंबाई है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में है 171 किलोमीटर। 171 राजस्थान में लंबाई है। अब देखो, माही नदी को क्या क्या बोलते हैं? बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं और दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बागड़ की गंगा, मतलब बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आ गया, उसमें बहती है बागड़ की गंगा। कांठल की गंगा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आ गया, कांठल की गंगा। आदिवासियों की गंगा हो गया, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदि नामों से इसे जानते हैं।
अब देखो राजस्थान में ये बांसवाड़ा ज़िले में खांडू गांव से प्रवेश करती है। इसके बाद बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में पहुंचती है और बोरखेड़ा के लोहरिया गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। दोबारा देखिए, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही है? खांडू गांव से प्रवेश कर रही है, खांडू गांव से, बांसवाड़ा ज़िले में खांडू गांव से। और फिर इसके बाद बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में पहुंचती है और फिर बोरखेड़ा में क्या है, लोहरिया गांव है, वहाँ पर क्या है, माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर का बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध लोहरिया गांव में बना हुआ है, माही नदी के ऊपर। अब देखिए, जो माही नदी पर जो माही बजाज सागर बांध है ना, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जमना लाल बजाज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लाल बजाज कौन है? गांधी जी के 5वें पुत्र माना गया है जमना लाल बजाज को। इसके बाद माही नदी डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर पहुंचती है और इसमें सोम जाखम नदियां आकर मिलती है। यहाँ इनके संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। तो देखिए, आपने सुना होगा डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में क्या होता है? त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर धाम जो है ना, तो नवाटापुरा गांव में उसका मेला भरता है बेणेश्वर धाम का। तो वहाँ 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम नदी का। तो यहाँ पर माही नदी क्या कर रही है? यहाँ पर सोम और जाखम नदियों के साथ मिल रही है। तो ये जो तीनों नदियाँ मिल रही है ना, तो त्रिवेणी संगम बन रहा है यहाँ पर। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को, यह तिथि भी बहुत इम्पोर्टेंट है, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का बेणेश्वर मेला लगता है। माघ की पूर्णिमा को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का बेणेश्वर मेला लगता है, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर। और इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह नदी दक्षिण से आती है और वापस दक्षिण में चली जाती है। देखो, दक्षिण से आती है और वापस ही दक्षिण में चली जाती है, मतलब एक यू का आकार बना रही है ये नदी। इस तरीके से ये इस नदी का प्रवाह क्षेत्र रहता है। तो माही नदी दक्षिण से आती है, वह वापस दक्षिण में ही चली जाती है। सोम नदी देखिए, उदयपुर में उद्गम है पहले इसका, सोम नदी का। उदयपुर में खेरवाड़ा तहसील। सोम नदी आपको समझ आ रही है ना? सोम, माही और जाखम 3 नदियाँ मिलकर संगम बना रही हैं। तो हमने माही तो पढ़ लिया, अब हम इसमें सोम नदी पढ़ रहे हैं। सोम नदी और जाखम नदी की कोई छोटी मोटी 1-2 बातें पूछ ली जाती है कभी, तो इसलिए हम छोटा छोटा सा इसका फैक्ट्स देखेंगे। उदयपुर में खेरवाड़ा तहसील, ऋषभदेव के निकट सोम गांव में बीचमेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम स्थल हुआ है ना? कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे बताओ? जैसे मान लो सोम नदी है, तो कोई सोम नाम का लड़का है जो बिछड़ गया, बीचमेड़ा। सोम नाम का लड़का क्या हुआ? बिछड़ गया है। तो बिछमेड़ा, सोम नदी बीचमेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है इसका। और ये बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है, खेरवाड़ा तहसील में है और ऋषभदेव के निकट सोम गांव में है। कहाँ पर है बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ? उदयपुर ज़िले में, खेरवाड़ा तहसील में, ऋषभदेव के निकट सोम गांव में। बीचमेड़ा की पहाड़ियों से, तो सोम नाम का लड़का बिछड़ गया। दक्षिण पूर्व दिशा में उदयपुर डूंगरपुर में बहकर उदयपुर डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई, देखो दक्षिण पूर्व दिशा में उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है ये, और उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बेणेश्वर स्थान पर माही में मिल जाती है। ठीक है, जब भी तो त्रिवेणी संगम बनेगा। सहायक नदियाँ कौन सी है? जाखम, सोम, माही, जाखम। तो जाखम हो गई तीसरी नदी, तो ये सहायक नदी मानी जाएगी। मिल रही है ना तीनों नदियाँ, इसलिए। टिडी, गोमती और सारणी। जाखम, टिडी, गोमती, सारणी, ये क्या है? सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे जाखम नदी के बारे में। देखिए, प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़, उदयपुर व डूंगरपुर में बहकर बेणेश्वर के पास सोम नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकल रही है जाखम नदी? छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से निकलती है प्रतापगढ़ में। यहाँ से इसका उद्गम है, छोटी सादड़ी के निकट से, है ना। और इसकी सहायक नदी करमाई और सूकली,
करमाई और सूकली जाखम नदी की सहायक नदियां हैं, करमाई और सूखली। अब देखिए फोर्थ है पश्चिमी बनास। हमने कौन कौन सी पढ़ ली? माही नदी देख ली, सोम देख ली, जाखम देख ली। अब हम पश्चिमी बनास नदी देख रहे हैं। देखिए इसका उद्गम देखिए, सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश करती है, फिर लिटिल रन में विलुप्त हो जाती है, यानी कच्छ का रन में। गुजरात का डीसा शहर इसी नदी पर बसा हुआ है। देखिए सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव से निकल रही है, नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है पश्चिमी बनास, और सिरोही में बहती हुई गुजरात में जाती है, गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश करती है, और कच्छ के रन, जिसको लिटिल रन भी कहते हैं, वहाँ विलुप्त हो जाती है। और कौन सा शहर बसा हुआ है इस पर गुजरात में? डीसा शहर इसी नदी पर बसा हुआ है। सहायक नदियाँ देखो इसकी ट्रिक देखो सहायक नदियों की। पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेब बलराम सू गोकल जी, खारी सी ककड़ी सेब बलराम सू गोकल जी। तो खारी से तो खारी, सी से सीपू नदी, ककड़ी से ककड़ी नदी, सेब से सेवरन, बलराम से बलराम नदी, और सू से सूखली नदी, और गोकल जी से गोकल नदी। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोबारा बोलो, पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी, पश्चिमी बनास नदी में क्या खारी सी ककड़ी है, सेब बलराम सू गोकल, सेब बलराम सू गोकल जी, सेब बलराम सू गोकल जी। पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेब बलराम सू गोकल जी। ये इसकी ट्रिक हो गई। अच्छे से वीडियो में ही मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ, पूरी तरीके से 4-4 बार रिपीट कर रही हूँ, तो कोशिश करो आपको यहीं पर याद हो जाए। पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेब बलराम सू गोकल जी। तो देखिए खारी नदी, सी से सीपू नदी, ककड़ी नदी, सेवरन नदी, बलराम नदी, सू से सूखली नदी, और गोकल नदी। अब सूखली के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। पश्चिमी 1 मिनट, पश्चिमी बनास की मुख्य सहायक नदी जो सिलारी की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के दावास गांव के निकट पश्चिमी बनास में मिल जाती है। देखिए सूखली क्या, पश्चिमी बनास की मुख्य सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है सूखली नदी? सिलारी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकल रही है? सिलारी की पहाड़ियों से, जो कि गुजरात के दावास गांव के निकट पश्चिमी बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए साबरमती नदी। देखो साबरमती नदी का देखिए, उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील से अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करके गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कैसे? उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील से निकल रही है अरावली की पहाड़ियों से, और गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है, और गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। और गांधीनगर इसी नदी पर बसा हुआ है। साबरमती नदी पर ही गांधीनगर बसा हुआ है। गुजरात का जो गांधीनगर है ना, वो किस नदी पर बसा है? साबरमती नदी पर। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है साबरमती नदी की? साबरमती बेसे में हवा, ट्रिक है इसकी। साबरमती बेसे में हवा, तो बे से बैतरक नदी, से सेई नदी, में से मैशवा, और हवा हतमती, ठीक है, हा से हतमती, और वा से वाकल नदी। और वाकल नदी क्या है? गुजरात की प्रमुख नदी है। क्या ट्रिक है? साबरमती वैसे में हवा, साबरमती वैसे में हवा। तो बे से बेतरक, से सेई नदी, में से मैशवा, हा से हतमती, और वा से वाकल, ये गुजरात की प्रमुख नदी है। वाकल नदी गुजरात की प्रमुख नदी है। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर है। साबरमती नदी के तट पर ही साबरमती आश्रम है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया हुआ है, स्थापित है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेई नदी। देखिए सेई नदी के बारे में देखिए,
उदयपुर ज़िले के पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात में दोथर गांव के समीप साबरमती में मिल जाती है और इस पर निर्मित सेई बांध से जल सुरंग के द्वारा जवाई बांध से लाया जाता है। तो क्या क्या फैक्ट्स है सेई नदी के बारे में? उदयपुर ज़िले के पादरना गांव की पहाड़ियों से तो ये निकल रही है, पादरना गांव की पहाड़ियों से। कहाँ पर हैं ये पहाड़ियाँ? उदयपुर ज़िले में हैं। और मिल कहाँ रही हैं? गुजरात में दोथर गांव के समीप साबरमती में मिल जाती है, दोथर गांव के समीप साबरमती में मिल जाती है। और इस पर निर्मित सेई बांध, सेई नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? सेई नदी पर है सेई बांध। सेई बांध से क्या हो रहा है? जल को सुरंगों के द्वारा जवाई बांध से लाया जाता है, जवाई बांध से सुरंगों के द्वारा जल लाया जा रहा है सेई बांध से। ठीक है, तो ये था हमारा नदियों के बारे में टॉपिक। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।